नमस्कार दोस्तों। हिंदी की क्लासेस के साथ साथ मैंने आपसे कहा था इंग्लिश और संस्कृत की क्लासेस भी डे बाय डे आपको मिल जाएंगी। तीनों की एक अलग अलग नोटबुक बना के उसमें नोट्स करके आप एक महीने में ये तीनों सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। साथ में मैं मैथ्स और साइंस की क्लासेस भी लेके आऊँगी जिसमें आपके सभी नोट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो संस्कृत की क्लास में आज हम स्टार्ट करेंगे। जो शुरुआत है, बेफिक्र रहेगा, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो टैट या सुपर टैट के हिसाब से ना हो। सभी पॉइंट, सभी टॉपिक्स सुपर टेट में आने वाले हैं। इनमें से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो सुपर टेट में नहीं आया हो या नहीं आने वाला है। सारा सिलेबस कवर किया है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये आपने हिंदी में पढ़ा है, ध्वनि होती है। प्रत्येक ध्वनि के अलग अलग चिन्ह जिन्हें वर्ण भी कहते हैं। अच्छा, लेखन के माध्यम से वर्ण बोलते हैं उनको और उच्चारण के माध्यम से ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अगर संस्कृत वर्णमाला महर्षि, यहाँ पे बात करेंगे, संस्कृत वर्णमाला महर्षि वाल्मीकि ने जो सूत्र दिए थे, कितने दिए थे? 14 माहेश्वर सूत्र दिए थे। मतलब यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि ने जितने महेश्वर सूत्र दिए हैं उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इन महेश्वर सूत्रों की या इन शिव सूत्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये भगवान शिव के द्वारा किए गए तांडव नृत्य से हुई है। तांडव नृत्य, ठीक है। और कितनी बार उन्होंने डमरू बजाया था? 14 बार। याद रखिएगा। इस वीडियो को आप 2 बार भी देखेंगे ना, या संडे टू संडे भी देखेंगे, तो आपका संस्कृत कवर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन बोले जाते हैं? पाणिनि। इन्होंने शिव सूत्रों को 14 ही दिया है और इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। त्रिमुनि किन्हें कहा जाता है? त्रिमुनि पाणिनि को बोला जाता है, कात्यायन को बोला जाता है और पतंजलि को बोला जाता है। ये त्रिमुनि है। ठीक है, श्री मुनि भी कहते हैं और त्रिमुनि भी। पाणिनि की अब कौन कौन सी रचनाएं हैं? अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। ठीक है। अब अष्टाध्यायी का जो पहला सूत्र है वो वृद्धि आदेश देता है। ठीक है, वृद्धि आदेश है। अब यहाँ पे हम 14 सूत्र देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जूम कर देती हूँ मैं आपके लिए। ये स्वर बोले जाते हैं 1 से लेके 4 तक, और ये 5 से लेके 9 तक ये व्यंजन हल बोले जाते हैं। स्वर को अच बोलते हैं संस्कृत में और व्यंजन को हल। ठीक है, व्यंजन हल। ये 5 से लेके पूरे 14 तक हैं, तो ये आप देख लीजिएगा अच्छे से। स्वर है, बाकी अच है, मतलब स्वर को अच बोलते हैं और ये हल होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम। संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 13। हिंदी में कितने होते हैं? 11। ठीक है, और 33 व्यंजन होते हैं, 4 अयोगवा होते हैं। इसमें टोटल होते हैं वर्णमाला में 50। संस्कृत में ये 9 स्वर हैं, क्योंकि इसमें अशुद्ध भी होते हैं ना स्वर। अब स्वर को अच कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं। मैंने पहले आपको अभी दिखा दिया माहेश्वर सूत्रों में। इसमें प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 24। ठीक है, याद रखिएगा। आदि यानी कि शुरू से जो वर्ण होता है, और अंतिम वर्ण को इत कहते हैं। मतलब शुरू और अंतिम वर्ण को मिला के क्या बनता है? प्रत्याहार बनता है। आदि और इत वर्ण को मिला के। अभी कौन कौन से हैं प्रत्याहार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अक प्रत्याहार, एड प्रत्याहार, एच प्रत्याहार, अच, जश, यण, शर, शल, ये सभी है इसके अंदर प्रत्याहारों में। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 है ये। इनके अंदर जितनी भी है ना, या अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से आते हैं। नेक्स्ट, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो सके। ठीक है, और कई वर्णों से मिलके अक्षर बनता है, इन्हें अक्षर कह देते हैं आगे। हाँ, सार्थक इकाई होता है अक्षर। वर्ण ध्वनि होती है, ये सार्थक इकाई, सार्थक ध्वनि, क्योंकि जो कई वर्णों से मिलके बनी होती है उसे अक्षर कहते हैं। वर्णों की संख्या देवनागरी में ऑब्वियसली 52 है। लिखने पे 55 हो जाते हैं। मूल रूप से 52 होते हैं। मुख्य रूप से 44 होते हैं। संयुक्त रूप से 48, और संस्कृत में जो माने जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 63। ठीक है, अयोगवा कौन से होते हैं? जो ना तो व्यंजन होते हैं, ये तो हिंदी में ही पढ़ा है, जो ना स्वर होते हैं, कभी कभी दोनों ही होते हैं। ये अंग और अह, अनुस्वर है अंग और अह है अनुनासिक। ठीक है, इसकी नासिका होती है जो बोलने पे, और ये कंठ से बोला जाता है, हाँ, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे बात करेंगे संस्कृत के कवियों के नाम। नाम अच्छे से देख लीजिए। कालिदास,
हैं, जिन्होंने अब जिनके भी मैं नाम ले रही हूँ उनकी सबकी रचनाएं कवर करने वाले हैं हम। और ये वो रचनाएं हैं जो सुपर टेट में आनी ही आनी है। इसके अलावा इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। मैंने नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, इनमें एक भी नहीं रहेगी आपकी रचना। कालिदास की कौन कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमो वर्षियम, कुमार संभव और ऋतु संहार। अब आएंगे भरत मुनि की। इन्होंने जो रचना की है वो नाट्य शास्त्र, चाणक्य जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं उनकी है अर्थशास्त्र, भाष की है स्वप्नवास वदता, शूद्रक ने माच कटिकम लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महर्षि वाल्मीकि की रामायण है, आपको पता होगी, और भारवी किरात अर्जुनी है। अब आते हैं राजशेखर पर। इन्होंने 2 लिखी हैं, काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी। विशाख दत्त ने 2 हैं, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। अच्छे से इनको नोट कर लीजिएगा, पहले एक बार सुन लीजिए, फिर नोट करिए और फिर एक बार और सुनिए, अच्छे से याद हो जाएंगे। जयदेव, इन्होंने 2 लिखी हैं, गीत गोविंद और रति मंजरी, है ना, मंजरी, रति मंजरी। भट्टोजी दीक्षित ने लिखी है सिद्धांत कौमुदी और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। जिसके पीछे कौमुदी आया है वो दीक्षित जी ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है अश्वघोष जी ने क्या किया है? बुद्ध चरित और सौंदरानंद। बाणभट्ट की है कादम्बरी और हर्षचरितम। हर्षवर्धन की है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। भट्टी की है भट्टी काव्य, सेम है तो ऐसे ही पता चल जाएगा। भवभूति की है मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। भर्तहरि की है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। जिसमें भी शतक आए वो भर्तहरि की है, ऐसे याद रखना, है ना। ऐसे ही चरितम और माधव वाली भवभूति की है। अब कुछ अलग अलग आ जाती हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट पूछी हैं। पारणी अष्टाध्यायी, कात्यायन की है वार्तिक, कल्हण राजतरंगिणी, दंडी दश कुमार चरितम, पतंजलि महाभाष्य, वेदव्यास महाभारत, नागार्जुन सत हसारिका सूत्र, वसुमित्र महाविभाषा शास्त्र, आर्यभट्ट की है सूर्य सिद्धांत, वराहमिहिर वृहत संहिता और विष्णु कुमार पंचतंत्र। ये हो जाती हैं टोटल संस्कृत के जितने भी कवि हैं उनकी कंप्लीट रचनाएं। ये बात याद रखिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आना है, क्योंकि 10 नंबर की आती है सुपर टेट में संस्कृत 10 और 10 की इंग्लिश आती है। फल मैंने आपको कवर करा दिए थे इससे पहली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाएं, उस पर मैं आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे कंप्लीट करा देती हूँ, क्योंकि जितना हो पाएगा संस्कृत का वो जल्दी से जल्दी कवर कराऊंगी। 3 वीडियो में आपका संस्कृत का 10 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला सुपर टेट में। फलों में आता है हमारा कदली फलम, केला को बोलते हैं, मधुकर्कटी पपीता को बोलते हैं, शरीफा को बोलते हैं श्रीफलम, अनार को डांडिमम कहते हैं, अंजीर को उदुम्बरम, आम को रसाल सहकार और आम्रम कहते हैं, अंगूर को द्राक्षाफलम, मृदिका या गुच्छफला कहते हैं, लीची को लीचिका नाम से ही पता चल रहा है और क्षुद्रपनस कहते हैं। कटहल फलों में ही आता है, पता होगा आपको, सरप्राइजिंगली किसी किसी को पहली बार पता चलेगा। कटहल को पनसम कहते हैं, आंवला को आमलकम कहते हैं, संतरा को नारंगम, अमरूद को बीजपूरम, दृढ़बीजकम, पेरुकम, अमृतफलम, अनानास को अनानासम और आपनस, चेरी पे आ जाते हैं, एक सेकेंड, प्रभद्रम और जामुन को जम्बूफलम, स्ट्रॉबेरी को तृणभद्रम, चेरी को प्रभद्रम, स्ट्रॉबेरी को तृणभद्रम, सेब को सेब फलम, आड़ू को आंध्रालू और अखरोट को आछोटम, इमली को टिटिंडिकम या टिटिंडी, है ना, कदम को कदम्बम और नीपे, और कत्था को खादिर कहते हैं, खजूर को खजूरम कहते हैं। ऐसे आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है, फलों के नाम कंप्लीट हो गए। अब हिंदी की 100 तक गिनती आपको पता होनी चाहिए, मेन में बता देती हूँ। 1 एकम, 10 को 10, 100 को शतम, दसम भी होते हैं, और 1000 को सहस्रम, 10,000 को अयुत्तम या 10 सहर्षम, 10,000 जो होता है, 1 लाख को लक्षम और 10 लाख को प्रयुत्तम, ठीक है, इन्हें नोट कर लेना। अब एक एक से ही सारे बन जाते हैं, जैसे आप ये याद रखना, एक है एका एकम, द्वा त्रय चत्वारि पंच षष्ठ सप्त अष्ट नव दसम। अब उसके बाद एकादश शुरू हो जाता है, द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश, एकोन विशंति, एक विशंति,
द्वाविशन्ति, त्रयोविशन्ति, चतुर्विशन्ति, पंचविशन्ति, षड्विशन्ति, सप्तविशन्ति, अष्टविशन्ति, इकोनत्रिशत, है ना। त्रिशत होता है 30, तो इकोनत्रिशत 29। नवविशन्ति भी इसको कहते हैं। हाँ, एक त्रिशत, द्वैत्रिशत, त्रैत्रिशत, चतुर्त्रिशत, पंचत्रिशत, षष्ठत्रिशत, सप्तत्रिशत, अष्टत्रिशत, और इसे 39 या नवत्रिशत भी कहते हैं। और 40 से पहले आता है तो इसे इकोनचत्वारिशत भी कहते हैं। 40 को चत्वारिशत कहते हैं, याद रखना। आप ऐसे कर लीजिएगा, 10 तक तो पूरी याद होनी चाहिए, फिर 11 से लेके एकादश, और फिर उसके बाद 20 को क्या कहते हैं विशंति, 30 को क्या कहते हैं त्रिशत, 40 को कहते हैं चत्वारिशत। ऐसे करके शॉर्ट में बना लीजिएगा। फिर तो एक चत्वारिशत, द्वै चत्वारिशत, त्रय चत्वारिशत, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट तक वही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है नव चत्वारिशत। जब पंचाशत आता है तो मैंने बताया था ना 39 29, तो एकोन लगा देते हैं, तो एकोन पंचाशत। फिर पंचाशत आ गया, एक पंचाशत, द्वै पंचाशत, त्रय, चतुर, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट हो गया। फिर नव पंचाशत, और इसे आप इकोन षष्ठी भी कहते हैं क्योंकि 60 से पहले आ रहा है षष्ठी। फिर ऐसे ही आ जाएगा षष्ठी का, एक षष्ठी, द्वे, त्रय, चतुर, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव षष्ठी। और सप्तति 70 को कहते हैं, तो एकोन सप्तति 69 के लिए हो गया, है ना। एक सप्तति, द्वै, त्रय, चतुर, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव सप्तति। और 80 के लिए बोलते हैं अशीति, अशीति, ठीक है। इनको एक नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा, वीडियो 2 से 3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब 81 के लिए आता है, 81 के लिए एकाशीति, द्वैशीति, त्रय, चतुर, पंच, षठ, सप्त, अष्ट, नवाशीति। और 90 के लिए कहते हैं नवति, एक नवति, द्वे नवति, नवति ही, चतुर, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नवति। और लास्ट में आता है शतम। तो ये आपके आज हमने फल भी पूरे कर दिए, रचनाएं भी कंप्लीट कर दी, गिनती भी पूरे कर दिए। मैं एक वीडियो और भी लेके आने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलता है। तो मैं कौन कौन सी बुक के सब्जेक्ट के लिए कवर कर रही हूँ और क्या क्या उसमें मैं लेने वाली हूँ, इवन एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ूंगी। जो जो मैं तैयारी कर रही हूँ वो भी आप करेंगे। अब आते हैं हम शरीर के अंगों के लिए। हड्डी, अस्थि को बोलते हैं, मतलब हड्डी को संस्कृत में अस्थि कहते हैं। अंगुली है। निचले होठ को अधरम कहते हैं, तो ऊपर के होठ को क्या कहेंगे ओष्ठ। हाथ का अंगूठा अंगुष्ठ है। माथा को ललाटम कहते हैं, मस्तकम। छाती को उर या वक्ष स्थलम। सिर को सिरह या शीर्षम। पुतली को कनिनिका। मूछ को शमश्रु। खोपड़ी को कपाल है। पैर को चरण है। खून या रक्त को रक्तम या रुधिरम, ये तो कुछ सबको पता होगा। भुजा का बाहु होता है, बाहु। जिगर का यकृत है। भौं का भ्रूः। इनमें से कुछ तो आपको पहले से ही पता होंगे, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। रीढ़ की हड्डी मेरुदंड। कलाई मणिबंध है। दिमाग को मस्तिष्क है सॉरी। कंधा को स्कंध है। हृदय या दिल को हृदयम। हाथ को कर, हस्त या पाणी। पलक को पक्ष में है, फ्लो में बोल दिए एक साथ। कान को कर्णम या श्रोतम। बाल को केशा या शिरोरूह है। नाक को नसिका, नाखून को नख है। इस तरीके से आपने सारे शरीर के अंग जितने भी सुपर टैट में आ सकते हैं मैंने सारे कवर करा दिए हैं। अब आते हैं अपने सब्जियों के नाम पे, ठीक है। अदरक को बोलते हैं आर्द्रकम। आलू को आलू, आलू बुखारा को आलूकम। करौंदा को करमर्दक है या आमलकी। करेला को कारबेलम। खीरा ककड़ी को बोलते हैं करकटी या चरबटी। कद्दू को कोहडरा या कुसमांड है। कटहल को पंसम। गाजर को गृजनम। गोभी को गोजिया। बंद गोभी को कंद शाकम या शाक प्रभेदम, हरितम भी कहते हैं। चुकंदर को पालक शाक है। टमाटर को रक्त व्रंतकम, हिंडीर भी कहते हैं। सब्जियों के नाम बहुत हार्ड है, डेली यूज में करिएगा, कोशिश इन्हें यूज करने की तो याद हो जाएंगे। टिंडा को टिंडिश है। तोरई को कोशातकी, जालिनी। धनिया धान्य काम। नींबू को नींबुकम, जंबीर फलम भी कहते हैं। परवल को पटोला बोलते हैं। पुदीना को अजगंधे बोलते हैं। पालक को पालक्या या पाल बोलते हैं। प्याज को पलांडू। बैंगन वृंताकम या भंटाकी, गालियां सी लग रही हैं। बथुआ को वास्तुकम, लेकिन है नहीं, इनके शुद्ध नाम है ये, सॉरी। भिंडी को भिंडिका या भिंडिक है। मूली को मूलिका या मूलकम। मिर्ची को मरीचम।
मटर को कलाय, मशरूम को छत्राकम, लौकी को अलाबू, कुमांड या व्रतफलम, लहसुन को लसूनम, शिमला मिर्च को कटुवीर या महामरीचिका, शलजम को शिखामूलम, श्वेतकंद है, सरसों को सर्पस्प है, सौंठ को शुंठी, सौंफ को मधुरा, हल्दी को हरिद्रा, हींग को हिंगू। ये सारे आपके सब्जियों के कवर हो चुके हैं, इनसे अलग कुछ भी नहीं आने वाला है, मैं ये श्योरली कह सकती हूँ। अब ये लकार हैं, लकार और बाकी और जो प्रैक्टिस पेपर हैं या वचन हैं, है ना, इनको मैं आगे वीडियो में कवर करूँगी। जितनी विभक्ति हैं, वचन हैं या स्वर और ये आते हैं रूप, बस लास्ट अब हम कवर करने वाले हैं फूलों के नाम। 3 वीडियो होंगी, ये मेरी फर्स्ट है संस्कृत के लिए, दूसरी तीसरी में संस्कृत खत्म हो जाएगी आपकी। खिला फूल को हम बोलते हैं सफुटम, केतकी को कहते हैं कैतकम, मुरझाए फूल को मलानम, गुलाब को पाटलम, परिजात को सेफालिका, कनेर को करुण है, पलाश को किंशुक है, अमलतास को व्याधिघात, जूही को युथिका, चंपा को चंपकम, चमेली को जाति पुष्पम, कमल को सहस्रपत्रम, चंदन को श्रीखंडम, नारंगी को जामभजम, मौलसरी को बकुल है, सूरजमुखी को दिवाकर है, कुमुद को पद्मिनी और नीलकमल को कृष्ण कमलम और गेंदा को स्थल पटनम। इस तरीके से आपके सारे फूल कवर हो चुके हैं। ये आप ले सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, अच्छे से कवर कर लीजिएगा। फूलों के और सब्जियों के थोड़े हार्ड पड़ते हैं। अब हम जो बाकी दूसरी और तीसरी वीडियो लाने वाले हैं उसमें सुपर टेट का सारा संस्कृत कवर हो जाएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगी वीडियो। अगर आपको मेरे नोट्स और मेरी वीडियोस पसंद आ रही हूँ और इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। संस्कृत आपकी 3 वीडियो में कवर हो जाएगी सुपर टेट की। आई एम अश्योरिंग यू कि आपका इससे बाहर संस्कृत नहीं आएगा। हाँ, हिंदी हम डेली क्लास कर ही रहे हैं। इंग्लिश की आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 वीडियो में सुपर टेट की ख़त्म कर दूँगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उतना ज़्यादा मैं नोट्स को इम्प्रूव करके आपको आगे इन्फॉर्म करती रहूँगी। उसी तरीके से आपको पढ़ाती रहूँगी, बताती रहूँगी। सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल लाइक करके जाइएगा वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो। थैंक यू।